सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। जैसा कि हम तुलसीदास कृत विनय पत्रिका का श्रवण कर रहे हैं, अब तक हमने पद क्रमांक 212 तक सुन लिया है। अब आगे भगवान श्री हरि के समान विपत्तियों का हरने वाला, सहज ही कृपा करने वाला और दुसह दुख रूपी समुद्र से तारने वाला दूसरा कोई नहीं है। जब गजराज अपना बल क्षीण हुआ देखकर भेंट के लिए कमल का फूल ले आपकी शरण में गया, तब उसके दीन वचन सुनकर सुदर्शन चक्र ले आप गरुड़ को वहीं छोड़ तुरंत ही पैदल दौड़ते हुए चले आए। जब भरी सभा में दुष्ट दुशासन द्रौपदी का वस्त्र उतारने लगा, तब केवल उसके इतना कहने पर ही कि हाय भगवान मेरी रक्षा कीजिए, आपने विविध रंगों की साड़ियों का ढेर लगा दिया। आपकी इसी दीन वत्सलता को जानकर देवता, मनुष्य, मुनि और विद्वान आपके चरणों की सेवा करते हैं। राजा नृग का उद्धार करने वाले भगवान ने किसको अभय नहीं किया? जो उनकी शरण में गया उसी को अभय कर दिया। भगवान के सिवा और किस स्वामी की ऐसी रीति है जो अपने विरध के लिए पवित्र जीवों को छोड़कर पामरों पर प्रेम करता हो? राक्षसी पूतना स्तनों में विष लगाकर उन्हें भगवान कृष्ण को मारने लगी थी, किंतु कृपालु यादवेंद्र श्री कृष्ण ने उसे माता की सी गति प्रदान की, उसका उद्धार कर दिया। आपने काम मोहित गोपियों पर ऐसी अतुल कृपा की कि जगत पिता ब्रह्मा ने भी उनके चरणों की धूलि अपने मस्तक पर चढ़ाई। जो शिशुपाल नियम से प्रतिदिन गिन गिन कर गालियां देता था, उसको आपने राजाओं की सभा में पांडवों के राजसूय यज्ञ में सबके देखते देखते अपने में ही मिला लिया। मूर्ख बहेलिये ने तो मृग समझकर आपके चरण में निशाना लगाकर बाण मारा, पर उसे भी आपने अपनी दयालुता की बाण प्रकट करके सदैव अपने परम धाम को भेज दिया। इस प्रकार के जीवों ने, जिन्होंने पुण्य और पाप दोनों ही किए हैं, उनके लिए तो क्या कही जाए, क्योंकि उनका तो सदगति पाने का कुछ न कुछ अधिकार ही था, किंतु उन्होंने तो प्रत्यक्ष पाप मूर्ति तुलसी को भी शरण में रख लिया है। इसी से उनकी बाण प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती है। श्री रघुनाथ जी की ऐसी ही आदत है कि वे मन में विशुद्ध और अनन्य प्रेम समझकर नीच के साथ भी स्नेह करते हैं। प्रमाण सुनिए। गोह निषाद महान नीच और पापी था, उसकी क्या इज्जत थी, किंतु भगवान ने उसका अनन्य और विशुद्ध प्रेम पहचान कर उसे पुत्र की तरह हृदय से लगा लिया। जटायु गिद्ध जिसे ब्रह्मा ने हिंसामय ही बनाया था, कौन सा दयालु था, किंतु रघुनाथ जी ने अपने पिता के समान उसको अपने हाथ से जलांजलि दी। शबरी स्वभाव से ही मैली, कुचेली, नीच जाति की और सभी अवगुणों की खानी थी, परंतु उसकी विशुद्ध और अनन्य प्रीति देखकर उसके हाथ के फल स्वाद बखान बखान कर आपने बड़े प्रेम से खाए। राक्षस एवं शत्रु विभीषण को शरण में आया जानकर आपने उठकर उसे भरत की भांति ऐसे प्रेम से हृदय से लगा लिया कि उस प्रेम विहलता में आप अपने शरीर की सुध-बुध भी भूल गए। बंदर कौन से सुंदर और शील स्वभाव के थे, जिनका नाम लेने से भी हानि हुआ करती है, उन्हें भी आपने अपना मित्र बना लिया और अपने घर पर लाकर उनका सब प्रकार आदर सत्कार किया। इन सब प्रमाणों में सिद्ध है कि श्री रामचंद्र जी स्वभाव से ही कृपालु, कोमल स्वभाव वाले, गरीबों के हितु और सदा दान देने वाले हैं। अतएव हे तुलसी, तू तो कुटिलता और कपट छोड़कर ऐसे प्रभु श्री राम जी का ही विशुद्ध और अनन्य प्रेम से सदा भजन किया कर। भगवान श्री हरि को छोड़कर और किसका भजन करें? श्री रघुनाथ जी के समान ऐसा कोई भी नहीं है जिसके दीन शरणागतों पर ममता हो। प्रमाण सुनिए। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी का कर्म, मन और वचन से भक्त था, किंतु ब्रह्मा ने उसके काल को जानते हुए भी उसे पुत्र प्रहलाद को ताड़ना देते समय नहीं रोका और फलस्वरूप वह यमलोक चला गया। यदि वे पहले से उसे रोक देते तो बेचारा क्यों मरता? संसार जानता है कि रावण शिवजी का भक्त था और उसने कई बार अपने सिर काट काट कर शिवजी को अर्पित किए थे।
किंतु जब वह श्री रघुनाथ जी के साथ वैर करने लगा तब आपने उसे स्वप्न में भी न रोका। यह जानते थे कि श्री राम जी के साथ वैर करने से यह मारा जाएगा। जब ब्रह्मा जी और शिव जी का यह हाल है तब और देवताओं की तो बात ही क्या कही जाए। वे तो स्वार्थ के मित्र हैं ही। उनमें से किसी ने भी कभी भयभीत शरणागत की रक्षा नहीं की। सेवा करने से कौन धन नहीं देता, सभी देते हैं, यह तो दुनिया की चाल ही है। किंतु हे तुलसीदास, दीनों पर तो एक श्री रघुनाथ जी का ही स्नेह है। वे बिना ही सेवा किए केवल शरण होते ही अपना लेते हैं। देवताओं की भांति सर्वांग पूर्ण अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं करते। हे नाथ, यदि कोई दूसरा मुझे शरण में रखने वाला होता तो मैं बार बार रोककर अपना दुख आपको ही क्यों सुनाता। आपको छोड़कर दीनों पर किसकी ममता है, पतित पावन किसका नाम है, और महापापी अजामिल को पुत्र के धोखे से आपका नारायण नाम लेने पर किसने अपना परम धाम दे दिया। ऐसे एक आप ही हैं और कोई नहीं है। शिव, ब्रह्मा, इंद्र आदि अनेक लोकपाल थे, पर शोक रूपी नदी में डूबते हुए गजराज को किसी ने भी नहीं बचाया। आप ही को गरुड़ छोड़कर दौड़ना पड़ा। जब बहुत से राजाओं की सभा में नर के अवतार अर्जुन की स्त्री द्रौपदी ने दुशासन द्वारा सताए जाने पर कहा कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, उस समय वहाँ सभी समर्थ थे, पर किसी ने उसे वस्त्र नहीं दिया। आपने ही वस्त्रावतार धारण कर उस अबला की लाज रखी। करुणा सागर, अब करुणा समुद्र के करुणा पूर्ण गुणों की कथाएं एक मुख से कैसे कहूँ। हे कौशलाधीश, आपने भक्तों के लिए अवतार धारण कर क्या क्या नहीं किया। भक्तों के हित के लिए सभी कुछ किया। यदि आप मुझसे बहुत ही घिनाते हैं तो मुझे किसी ऐसे के हाथ सौंप दीजिए जो आपके ही समान हो, नहीं तो यह तुलसीदास और किसी तरह भी आपके चरणों को छोड़कर क्यों जाने लगा। भाव यह है कि मैं तो आप ही के चरणों की शरण में रहूंगा। हे हरे, क्या कभी आप अपने उस पवित्र चरणों का दर्शन कराएंगे जो समस्त क्लेशों और कलयुग के सभी पापों के नाश करने वाले और संपूर्ण कल्याण के कारण हैं। जिन चरणों का रंग शरद ऋतु में उत्पन्न सुंदर और तुरंत के खिले हुए लाल लाल कमलों के समान हैं, जिन्हें श्री लक्ष्मी जी अपनी सुंदर हथेलियों से दबाया करती है, और जो अतुलनीय शोभामय हैं, जो गंगा के पिता हैं, जिन चरणों से गंगा की उत्पत्ति हुई है, कामदेव को भस्म करने वाले शिव जी के प्यारे हैं, तथा जिन्होंने कपट ब्रह्मचारी का रूप धारण कर राजा बलि को छला है, जिन्होंने गौतम ब्राह्मण की स्त्री अहिल्या को और राजा नृग को शाप से छुड़ाकर परम सुख दिया और हिंसक निषाद के सारे दुख और घोर पाप दूर कर दिए। सिद्ध देवता और मुनियों के समूह जिनकी सदा वंदना किया करते हैं, जो सभी को सुख और शरण देने वाले हैं, एक बार भी जिनका हृदय में ध्यान करने से भक्त स्वयं तर जाता है और दूसरों को तारने वाला बन जाता है। हे कृपा सागर, सुचतुर रघुनाथ जी, आप शरणागतों के दुख दूर करने वाले हैं। यह तुलसीदास अब आपके उन चरणों के दर्शन की आशा रूपी प्यास के मारे मर रहा है। शीघ्र ही अपने चरण कमल दिखाकर इसकी रक्षा कीजिए। हे भगवान, आज सवेरे से ही मैं आपके दरवाजे पर अड़ा बैठा हूँ, रे रे करके रट रहा हूँ, गिड़गिड़ा कर मांग रहा हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक कोर टुकड़े से ही काम बन जाएगा। जरा सी कृपा दृष्टि से ही मैं पूर्ण काम हो जाऊंगा। यदि आप यह कहें कि कोई उद्यम क्यों नहीं करता, गिड़गिड़ा कर भीख क्यों मांगता है, तो इसका उत्तर यही है कि इस भयंकर कलयुग में उत्तम साधन रूपी उद्यम का बड़ा ही दारुण दुर्भिक्ष पड़ गया है। जितने उद्यम और उपाय साधन हैं, सभी बुरे हैं। कौन सा भी निर्विघ्न पूरा नहीं होता। इससे आपसे भीख मांगना ही मैंने उचित समझा है। कलयुगी मनुष्यों की करतूत तो नीच है। दिन रात विषयों के लिए ही पाप में रत रहते हैं और उनका मन ऊंचा है, चाहते हैं सच्चा सुख मिले, परंतु सच्चा मोक्ष रूप सुख बिना भगवत कृपा हुए मिलता नहीं। जैसे कि कोड़ी की खाज, जिसे खुजलाते समय सुख मिलता है पर पीछे मवाद निकलने पर जलन पैदा हो जाती है, उसी के समान इंद्रियों के साथ विषय का संयोग होने पर आरंभ में तो सुख भासता है, परंतु परिणाम में
महादुख होता है, इसलिए विषय केवल दुखदायी ही है। इसी बात को समझकर मैंने किसी भी उद्यम में मन नहीं लगाया। मैंने हृदय में डर कर कृपालु संत समाज से पूछा कि कहिए, मुझ सरीखे उद्यमहीन को भी कोई शरण में लेगा? संतों ने एक स्वर से यही उत्तर दिया कि एक कौशलपति महाराज श्री रामचंद्र जी ही ऐसे को शरण में रख सकते हैं। हे कृपा के समुद्र, आपको छोड़कर दीनता और दरिद्रता का नाश कौन कर सकता है? हे दशरथ नंदन, दानियों का बाना रखने वालों में आप श्रेष्ठ हैं। हे गरीब निवाज, मैं जन्म का भूखा गरीब भिखमंगा हूँ। बस अब इस तुलसी को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन पेट भर के ला दीजिए। अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि फिर दूसरी कोई कामना ही न रह जाए। हे कौशलराज, मेरी रक्षा कीजिए। आपके नाम को छोड़कर मुझे न तो कहीं और ठौर ठिकाना है और न किसी का सहारा ही है। मेरी तो बस आपके नाम तक ही दौड़ है। आप स्वयं समझ बूझकर अपने सेवकों का ऐसा कल्याण कर देते हैं जैसे सगे माता पिता भी नहीं करते। माता पिता भी मोक्ष सुख नहीं दे सकते। हे श्री राम जी, आपका नाम ही मेरा गुरु, देवता, स्वामी, मित्र और सहायक है। हे नाथ, आपके राम राज्य में मलिन मन वाले कलिकाल के कपट की छाया भी नहीं पड़ सकती, किंतु यह कायर कलिकाल उसी क्रोध के कारण मुझ मरे हुए को भी अपनी चोटों से घायल कर रहा है। इसे इतना भी तो भय नहीं कि मैं राम राज्य में बस रहा हूँ, जैसे गीदड़ मेंढक को मारकर सिंह के वेर का बदला लेना चाहता है, वैसे ही यह मुझे आपका दास जानकर मुझ पर गहरी चोट कर रहा है। दुख तो इसको आपसे है, क्योंकि जिसका मन आपके राज्य में बसता है उसमें यह प्रवेश नहीं कर पाता, परंतु आप पर तो इसका जोर चलता नहीं, मुझ सरीखे शूद्रदास को सता रहा है। भगवान के परम धाम में आनंद पूर्वक निवास करने वाले महाराज परीक्षित के मन में भी इसकी कपट भरी करतूतों, असंख्य अनीतियों और साधुओं के मार्ग में डाले गए अनेक विघ्न बाधाओं को सुनकर पछतावा हो रहा है, इसलिए कि इसे पकड़कर हमने क्यों जीता छोड़ दिया। हे कृपा सागर, तनिक कृपा दृष्टि कीजिए, जिससे इस दास के मन की पीड़ा शांत हो जाए। हे दीन दयालो, हे देव, मैं आपके चरणों का दर्शन करने के लिए आपकी शरण आया हूँ। यदि आप दयावश उस कलयुग को पास बुलाकर रोकना नहीं चाहते या उसकी हाय हाय की पुकार सुनकर उसे मारना नहीं चाहते, तो मैं आपकी बलैया लेता हूँ। आप तनिक हनुमान जी को ही संकेत कर दीजिए। आपका इशारा पाकर वे इसकी ओर वैसे ही देखेंगे जैसे सिंह गाय के मुख की ओर देखता है। इस प्रकार कलयुग की कुटिल करनी के कारण जब हनुमान जी लाल मुंह, टेढ़ी भौहें और पीली आंखों को क्रोध से लाल कर लेंगे, तब पवन कुमार वीरवर हनुमान जी का स्मरण कर इस चंचल चित्त वाली कली का सारा चाव चंपत हो जाएगा। वह अपनी सारी शक्ति भूल जाएगा। मेरी यह विनती सुनकर श्री रघुनाथ जी मुस्कुराए और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को इन बातों का तात्पर्य समझाएं कि देखो तुलसी कैसा चतुर है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि ठीक ही तो कहता है। बस इस प्रकार मेरी सारी बात बन गई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस गरीब का न्याय कर दिया। यह सुनकर संतों के घर बधाई बजने लगी। दुख, चिंता, छल, कपट और पाप के समूह सब नष्ट हो गए। निर्गुण श्री राम जी की और अपने दास पर ऐसी अलौकिक त्रिगुणमयी लौकिक प्रीति नहीं, पवित्र और माया रहित प्रेम और विश्वास देखकर हे तुलसीदास, मुनि लोग कहने लगे कि विपुल कीर्ति वाले भगवान की जय हो, जय हो। हे नाथ, मैं दिन रात आपकी कृपा की ही बाट देखता रहता हूँ। हे दीन दयालु, पता नहीं आपकी वह कृपा मुझ पर कब होगी। दैवी संपदा के सद्गुण, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति आदि सुंदर साधनों के समूह कलयुग को देखते ही व्याकुल होकर भाग गए। रह गए पापों और दुर्गुणों के समूह। बड़े बड़े अन्यायों और अनाचारों से पृथ्वी सूर्य से भी अधिक गर्म हो गई है। यहाँ सिवा जलने के शांति का कोई साधन ही नहीं रहा। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं आपकी बलैया ले रहा हूँ। मुझे और कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। मेरी बुद्धि बड़ी ही व्याकुल हो रही है। हे बाप जी, इस अपनी देह के सहित कोई भी अपना नहीं है। किसका सहारा लूं? कब सभी कठोर दुराचारी दिखाई देते हैं।
हे घनश्याम, यह तुलसी रूपी फूली फली धान की खेती सूखी जा रही है। अब भी मेघ बनकर कृपा जल की वर्षा से इसे सींच दीजिए। प्रभो बलिहारी, मैं अपने दुख और किसे सुनाऊं? आपके सुदृश्य सद्गुणों का समुद्र, सेवकों का कल्याण करने वाला और कृपा निधान स्वामी अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। जहाँ जहाँ लोभ और लालचवश चंचल चित्त में अपने कल्याण की कामना करता हूँ, वहाँ वहाँ से मैं इस तरह निराश हो लौट आता हूँ, जैसे सूर्य को देखते ही उल्लू भटकता हुआ आकर वृक्ष के कोटर में घुस जाता है। जहाँ जिसके पास जाता हूँ वही दुख की आग तैयार मिलती है। जब यह सुनता हूँ कि काल, स्वभाव और कर्म विचित्र फल देने वाले हैं, तब सिर धुन धुन कर रह जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये तीनों सदा एक से ही हैं। मैं तो सदा ही दुस्सह और दारुण दाह से जला करता हूँ। हे नाथ, मैं अब तक अपने को अनाथ समझकर दुखों का पात्र बन रहा था। सूचित ही था, क्योंकि मैं आपका दास नहीं बना था। किंतु हे शरणागत रक्षक, अब आपका दास कहकर भी मैं दुख भोग रहा हूँ। इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। हे महाराज, हे कमल नेत्र, मैं पाप संताप में डूब रहा हूँ। हे प्रभु, तुलसीदास का तभी निर्वाह हो सकता है जब आप ही जिस किसी प्रकार से उसका निर्वाह करेंगे। हे नाथ, क्या कभी आप मुझे अपना समझेंगे? हे राम, आप गरीब निवाज और राजाधिराज हैं। क्या आप कभी अपने विरध की लाज का मन में विचार करेंगे? आप शील के समुद्र हैं, सुंदर हैं, सब कुछ करने योग्य हैं, समर्थ हैं और सभी सद्गुणों की खानी हैं। हे प्रभु, आपने शरणागतों का पालन किया है, कर रहे हैं और करेंगे। क्या इस तुच्छ शरणागत का प्रेम भी पहचानेंगे? वेद और पुराण कह रहे हैं तथा संसार भी जानता है कि आप दीनों पर दया करने वाले और प्रतिदिन उन्हें कल्याण दान देने वाले हैं। बाध्य होकर कहना ही पड़ता है, मैं आपकी बलैया लेता हूँ। आपने मानो मेरी बार और अपनी आदत को ही भुला दिया है। आप दीन, दुखियों और अनाथों के हितु होने पर भी क्या संसार का भय मान रहे हैं कि ऐसे पापी को अपनाने से कहीं कोई अन्यायी न कह दे? जो कुछ भी हो, तुलसीदास का तो अंत में कल्याण ही होगा, क्योंकि आप शरणागत के भय को भंजन करने वाले हैं। अरे मन, क्या कभी तो श्री रघुनाथ जी में से भी लगेगा? रे कुटिल, तो कुमार्ग, बुरी चाल, दुर्बुद्धि, बुरी कामनाएं और छल कपट कब छोड़ेगा? तू बड़े भारी अज्ञान के वश होकर विषय रूपी विष को अमृत मान रहा है और भगवान के भजन रूपी अमृत को आग के समान दुखदायी समझ रहा है। अपनी इस उल्टी रीति और विषयों की प्रीति को त्याग कर तू श्री राम जी के चरणों में कब प्रेम करेगा? कब तू राम नाम के सुंदर अक्षर और कोमल अर्थ रूपी लड्डुओं को श्री रघुनाथ जी के प्रेम रूपी चाशनी में पागेगा? भाव यह है कि क्या तो प्रेम पूरित हृदय से कभी हृदय सहित श्री राम नाम का जप करेगा? जो तो इस तरह अपने स्वामी के गुणों को गा गा कर उन्हें रिझा लेगा, तो तुझे मुंह मांगा पदार्थ मिल जाएगा। इस प्रकार करने से तू मोक्ष की सुख सेज पर सदा के लिए सो जाएगा और तेरे मन की अविद्या जनित बड़ी भारी जलन आत्यंतिक रूप से भाग जाएगी। हे तुलसीदास, श्री राम जी की कृपा से तेरे हृदय में श्री राम का प्रेम रूप भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। उसी के मन में किसी दूसरे का भरोसा होगा, जिसे या तो कहीं श्री रामचंद्र जी के समान कोई दूसरा मालिक मिल गया हो या जिसके अपने साधन आदि का बल हो। मुझे न तो कोई ऐसा मालिक ही मिला है और न किसी प्रकार का साधन बल ही है, अथवा जिसे अज्ञान, काम और अभिमान में मत वाला हो जाने के कारण कराल कलिकाल न सूझता हो, अथवा जिसके चित्त पर सब प्रकार से साधन करके और इधर उधर भटक कर थके हुए लोगों के हितकारी स्वामी रामचंद्र जी का दीन और शरणागत वत्सल स्वभाव सुनने पर भी उसका स्मरण न रहा हो। मुझे तो अपने स्वामी के दयालु स्वभाव का सदा ध्यान बना रहता है। मैं तो अपने शूद्र पुरुषार्थ को भी भली भांति जानता हूँ एवं मैंने श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त और किसी स्वामी की ऐसी कीर्ति भी नहीं सुनी जो इस तरह महापापी शरणागतों को अपना लेता हो। पत्थर की अहिल्या, भील, पक्षी जटायु, मृग मारीच और राक्षस विभीषण, इन सबों में किसके कर्म शुभ थे?
किंतु भगवान ने इन सब का उद्धार कर दिया। मेरे लिए तो एक राम नाम ही कल्प वृक्ष हो गया है, और वह कृपालु श्री रामचंद्र जी की कृपा से हुआ है। इसमें भी मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। अब तुलसी इस अनुग्रह के कारण ऐसा सुखी और निश्चिंत है जैसे कोई बालक अपने माता पिता के राज्य में होता है। जिसे दूसरे का भरोसा हो सो करे। मेरे लिए तो इस कलयुग में एक राम नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसमें कल्याण रूपी फल फला है। भाव यह कि राम नाम से ही मुझे तो यह भगवत प्रेम प्राप्त हुआ है। यद्यपि कर्म, उपासना और ज्ञान ये वैदिक सिद्धांत सभी सब प्रकार से सच्चे हैं, किंतु मुझे तो सावन के अंधे की भांति जहाँ देखता हूँ वहाँ हरा ही हरा रंग दिखता है। एक राम नाम ही सूझ रहा है। मैं कुत्ते की नाई अनेक जूठी पत्तलों को चाटता फिरा, पर कभी मेरा पेट नहीं भरा। आज मैं नाम स्मरण करने से अमृत रस परोसा हुआ देखता हूँ। मैंने अनेक देव भोग्य भोगे, परंतु कहीं तृप्ति नहीं हुई। पूर्ण नित्य परमानंद कहीं नहीं मिला। अब श्री राम नाम का स्मरण करते ही मैं देख रहा हूँ कि मुक्ति का थाल मेरे सामने परोसा रखा है, अर्थात ब्रह्मानंद रूप मोक्ष पर तो मेरा अधिकार ही हो गया। परोसी थाली के पदार्थ को जब चाहूं तब खा लूं। इसी प्रकार मोक्ष तो जब चाहूं तभी मिल जाए, परंतु मैं तो मुक्त पुरुषों की कामना की वस्तु श्री राम प्रेम रस का पान कर रहा हूँ। मेरे लिए राम नाम स्वार्थ और परमार्थ दोनों का ही साधन है। मुक्ति रूपी स्वार्थ और भगवत प्रेम रूपी परम अर्थ दोनों ही मुझे श्री राम नाम से मिल गए। यह बात हाथी है या मनुष्य किसी दुविधा भरी नहीं है, क्योंकि मुझे तो प्राप्त है। मैंने सुना है कि इसी नाम के प्रभाव से बंदरों की सेना पत्थरों का पुल बनाकर समुद्र को पार कर गई थी। जहाँ जिसका प्रेम और विश्वास है वहीं उसका काम पूरा हुआ है। इसी सिद्धांत के अनुसार मेरे तो माँ बाप ये दोनों अक्षर र और म हैं। मैं तो इन्हीं के आगे बाल हट से अड़ रहा हूँ, मचल रहा हूँ। यदि मैं कुछ भी छुपा कर कहता हूँ तो भगवान शिव जी साक्षी हैं। मेरी जीभ जलकर या गलकर गिर जाए, यह कवि कल्पना या अत्युक्ति नहीं है, सच्ची स्थिति का वर्णन है। यही समझ में आया कि अपना कल्याण एक राम नाम से ही हो सकता है। हे राम जी, आपका नाम ही मेरा तो कल्याण करने वाला है। यह बात मैं हाथ उठाकर स्वार्थ के और परमार्थ के सभी संगी साथियों से, परिवार के लोगों से और साधकों से पुकार कर कहता हूँ, घोषणा कर रहा हूँ। माता पिता ने तो मुझे उत्पन्न करके ही छोड़ दिया था। ब्रह्मा ने भी अभागा और कुछ बेढप सा बनाया था। फिर भी कोई मुझे राम का दास कहते हैं। यह किस अभिप्राय से कहते हैं? यह राम नाम का ही प्रताप है। जब मैं राम नाम के शरण नहीं हुआ था, तब मैं पेट भरने को द्वार द्वार पर ललचाता फिरता था। मेरी ओर देखकर दुख को भी दुख होता था। मेरी ऐसी बुरी दशा थी। श्री राम की कृपा से पहले मेरे लिए जो बबूल और बेहड़े के वृक्ष थे, उन्हीं पेड़ों से मुझे अब आम के फल मिल रहे हैं। जहाँ जगत दुखों से भरा भासता था, वहाँ आज सब सिंह राम रूप दिखने के कारण वही सुखमय हो गया है। संत जन तो शास्त्रों को सुनकर और उसके अनुसार मनन कर अनेक साधनों से अपना लोक और परलोक बना लेते हैं, परंतु तुलसी के तो एक राम नाम का ही अवलंबन है। जैसे गांठ तो एक ही होती है, लपेटे चाहे जितने हो, इसी प्रकार साधन चाहे जितने हो, सबका आधार तो एक राम नाम ही है, जिसे श्री राम जी भी राम नाम की अपेक्षा अधिक प्यारी नहीं है। यदि कोई कहे कि तुम्हें राम मिल जाएंगे पर राम नाम छोड़ना होगा, तो वह इस बात को भी स्वीकार नहीं करता। वह कहता है कि यदि श्री राम के मिलने से राम नाम छोड़ना पड़े तो मुझे श्री राम के मिलने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो उनका नाम ही सदा चाहिए। ऐसे नाम प्रेमी से राम कितना प्रेम करते हैं, सो तो केवल राम ही जानते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि जो इस प्रकार राम नाम का मतवाला है, इसका कराल कलिकाल में आदि मध्य और अंत तीनों ही कालों में कल्याण होगा। नाम की महिमा समझकर अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध और काम सकुचा जाते हैं, सामने नहीं आते। जो सज्जन सदा राम नाम का जप करते रहते हैं, उन पर कड़ी धूप भी छाया कर देती है।
महान से महान दुख भी सुख रूप बन जाते हैं। यदि कोई कहे कि नाम के प्रभाव से पत्थर में कमल उत्पन्न हो गया, तो उसे भी सच ही समझना चाहिए, क्योंकि राम नाम के प्रभाव से असंभव भी संभव हो जाता है। जिस नाम को सुनने और स्मरण करने से भीलनी शबरी भी परम भाग्यवती तथा शील और पुण्यमयी बन गई, उससे क्या नहीं हो सकता। वाल्मीकि और अजामिल के पास तो कोई भी साधन की सामग्री नहीं थी, किंतु उन्होंने भी उल्टे पुल्टे राम नाम के महात्म्य से घुघचियों से जवाहरात जीत लिए, परम रत्न परमात्मा को प्राप्त कर लिया। नाम की शक्ति श्री रघुनाथ जी से भी अधिक है, क्योंकि श्री राम जी इस नाम से ही वश में होते हैं। इस राम नाम ने ग्रामीण मनुष्यों को चतुर नागरिक बना दिया, असभ्यों को परम पुनीत महात्मा बना दिया, जिसे जप कर तुलसीदास तरीके बुरे जीव भी डंके की चोट अच्छे हो गए। फिर कहने को और क्या रह गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शेष आगे।